हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखो बेटा, ये हमें पता है कि सब अल्कोहल और फिनोल मैकेनिज्म सेम रहेगा दोनों में। बेटा हमें ये पता है कि अल्कोहल जो वह एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जब हमारा OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, एज ए एसिड बिहेव करता है। कुल मिला के क्या निकलेगा, RO नेगेटिव और बेटा H पॉजिटिव। अब हमें ये पता है और सेम इसी तरीके से फिनोल का भी सेम मैकेनिज्म रहता है। फिनोल में भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कुल मिला के फिनोक्साइड आयन मिलेगा हमें, O नेगेटिव और बेटा H पॉजिटिव। भाई अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, एसिड मतलब जो H पॉजिटिव रिलीज करते हो, राइट। हमें वो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए जिसके अंदर हमारे ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हो कि भाई वो इलेक्ट्रॉन इससे ना लेके हाइड्रोजन से ही ले, तभी तो H पॉजिटिव रिलीज होगा। क्या बोला मैंने, हमें वो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए जिसमें हमारा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन से ना लेके किससे ले, हमेशा हाइड्रोजन से ले। और ये कंडीशन कब क्रिएट होगी, ये कंडीशन हमारी तब क्रिएट होगी जब हमारा R क्या होगा, कमजोर होगा। भाई R क्या होगा, वीक होगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो बेटा इस केस के अंदर क्वेश्चन ये आता है, सपोज हमारे पास केस कुछ ऐसा है। पहला केस बात करते हैं, मान लो ये हमारा CH3OH के बारे में बात करें, HHHOH, यानी कि कुल मिला के ये क्या है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। यार यहाँ पे कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप है, चहेता ग्रुप है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। कार्बन के ऊपर जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तभी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और मुझे H पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कोई या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, सपोज मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं। अब ये दोनों, ये कौन सा है बेटा, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि सीधी सी बात है चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा या नहीं बढ़ा देगा। तो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना लेके किससे लेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। और ऑब्वियसली जब यार ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा दिख रही है, कार्बन के ऊपर ज्यादा दिख रही है, तो वो किससे ले लेना पसंद करेगा, कार्बन से, ना कि हाइड्रोजन से। इसकी वजह से जब H पॉजिटिव ढंग से रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बेटा अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बेटा जी कार्बन पे बेचारे पे जितनी चार्ज डेंसिटी थी उसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो बेटा कार्बन तो हमारा कमजोर हो गया, ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन किससे ले, हाइड्रोजन से ले। तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर हमारी क्या होगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बेटा सेम मैकेनिज्म किस में काम करता है, अल्कोहल फिनोल में भी सेम काम करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनोल, ऑफ अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल एंड फिनोल बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
प्लस आई इफेक्ट के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट हमेशा क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा। माइनस आई इफेक्ट भी ले लो, माइनस एम इफेक्ट भी ले लो, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आशा करती हूँ कि तुम्हें ये टॉपिक पूरा ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेटेस्ट जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री के, अगर उनके बारे में आप लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।